आज हम सुनाने वाले हैं एक कमाल की कहानी, भक्त धन्ना और पत्थर वाले भगवान की। ये कहानी सिर्फ भक्ति से भरी नहीं है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि भगवान कभी कभी हमारी आम चीजों में भी नजर आते हैं। बस जरूरत है सच्चे भरोसे की। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक सीधा सादा किसान रहता था। उसका नाम था धन्ना। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न जमीन जायदाद, न शोहरत, बस उसका सीधा जीवन और भगवान में पक्का भरोसा था। आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम किसान की जिंदगी में भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और कैसे उसने साबित किया कि भगवान हर जगह हैं, यहाँ तक कि एक साधारण पत्थर में भी। धन्ना का जन्म एक छोटे गांव में हुआ था, जहां लोग खेती करते थे और जिंदगी सादी लेकिन मुश्किल थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, पर उसके माँ बाप ने उसे सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी सिखाई थी। धन्ना बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वो अक्सर अकेला बैठकर ध्यान लगाता था। वो फूलों, पेड़ों, नदी और पत्थरों में भी भगवान को महसूस करता था। उसे लगता था कि हर चीज में भगवान का रूप है। गांव वाले उसे थोड़ा अजीब समझते थे। किसी को समझ नहीं आता था कि इतना छोटा बच्चा इतनी गहरी भक्ति कैसे रख सकता है। वो न खेल में दिलचस्पी लेता, न पढ़ाई में, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो भगवान की दुनिया देख पा रहा हो। धन्ना के माँ बाप कभी कभी परेशान हो जाते थे। वो कहते, बेटा पढ़ाई कर, खेत में हाथ बटा, टाइम बर्बाद मत कर। पर धन्ना मुस्कुराकर कहता, माँ पापा, भगवान हर जगह हैं, उन्हें समझना जरूरी है, हम उन्हें सिर्फ मंदिर में नहीं देख सकते। धन्ना के पास नई चीजें नहीं थीं, उसके कपड़े सादे थे, खाना सिंपल था और घर बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो कभी भी भगवान पर से भरोसा नहीं खोता था। चाहे गांव वाले उसका मजाक उड़ाए या खेत में मुश्किलें आईं, उसका मन हमेशा भगवान की तरफ रहता था। हर सुबह वो सूरज को नमस्कार करता, नदी और पेड़ों से बातें करता और मानता कि हर चीज में भगवान बसते हैं। एक दिन नदी किनारे चलते हुए उसने देखा कि पानी के पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा है। देखने में तो बिल्कुल आम लग रहा था, पर उसकी नजरों में वो कुछ अलग चमक रहा था। वो सोचने लगा, ये तो बस एक पत्थर है, या फिर कुछ और। उसका दिल श्रद्धा और खुशी से भर गया। उसने पत्थर को अपने घर ले जाने का सोच लिया, ताकि वो उसे अपने छोटे से मंदिर में रख सके और रोज पूजा कर सके। धन्ना ने बिना किसी सबूत या वजह के मान लिया कि पत्थर में भगवान है। यही यकीन उसे सच में भगवान के दर्शन तक ले गया। धन्ना को लगा कि जैसे ही उसने पत्थर हाथ में लिया, उसके मन की सारी टेंशन गायब हो गई। उसे ये भी समझ आया कि भगवान किसी खास जगह या मंदिर में नहीं, बल्कि हर जगह रहते हैं। ये पत्थर तो बस उनके रूप का निशान था। जब धन्ना पत्थर को घर लाया, तो गांव वाले देखकर हंसने लगे। बोले, धन्ना, ये तो बस एक आम पत्थर है, इसमें भगवान कहां से होंगे? धन्ना मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान दिखना चाहें तो जरूर दिखेंगे, बस भरोसा रखो। वो पत्थर को अपने छोटे मंदिर में रखता, रोज साफ करता, फूल चढ़ाता और घंटी बजाकर पूजा करता। धीरे धीरे गांव के लोग नोटिस करने लगे कि धन्ना के घर के पास कुछ अलग सा माहौल है। कुछ बीमार लोग धन्ना के पास आए और पत्थर के सामने बैठकर दुआ मांगी। थोड़े ही वक्त बाद उन्हें लगा कि उनकी तकलीफ कम हो गई है। धन्ना के भरोसे और श्रद्धा ने बाकी लोगों को भी एहसास कराया कि पत्थर में सच में भगवान है। गांव के लोग जो टेंशन और जिंदगी की परेशानियों से परेशान थे, पत्थर के पास आकर बैठने लगे। एक बार गांव में सूखा पड़ा। धन्ना ने पत्थर के सामने दुआ की। अगले ही दिन अचानक बारिश हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें भगवान की झलक दिखी। अब धन्ना सिर्फ एक आम किसान नहीं रहा, उसकी भक्ति और सच्चाई ने उसे गांव का बड़ा भक्त बना दिया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि एक आम पत्थर में भगवान कैसे दिखाई दिए। धन्ना हमेशा कहता, ये पत्थर भगवान का रूप है, पर भगवान हर जगह हैं। अगर हम सच्चे मन से देखें तो हर चीज में उनका रूप दिख जाएगा। धीरे धीरे धन्ना की भक्ति और उसका यकीन सिर्फ गांव तक नहीं रहे, उसका नाम और उसके चमत्कार आसपास के गांवों में भी फैल गए। धन्ना बहुत सादी जिंदगी जीता था और अपनी पूजा रोज करता था, लेकिन कई बार उसके साथ ऐसी अजीब घटनाएं होती जिनसे लोगों का भरोसा और बढ़ जाता था। एक साल गांव में फसल खराब होने का डर था। बारिश कम हुई थी और सब लोग परेशान थे। धन्ना ने पत्थर के आगे ध्यान लगाया और दुआ मांगी। कमाल की बात यह हुई कि अगले ही हफ्ते बारिश हुई और फसल बढ़िया निकली। गांव वाले बोले, धन्ना के भरोसे में सच में भगवान की ताकत है, उसकी भक्ति से हमारी फसल बच गई। गांव में एक औरत बहुत बीमार थी।
डॉक्टरों ने भी उम्मीद बहुत कम बताई थी। धन्ना ने पत्थर के पास उसके लिए दुआ करवाई। औरत धीरे धीरे ठीक होने लगी। लोग ये देखकर और ज्यादा भरोसा करने लगे कि भगवान हर जगह हैं। भगवान को पाने के लिए बड़े काम या दिखावा नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। धन्ना रोज साधना करता, ध्यान लगाता और लोगों की मदद करता। वो ये बात फैलाता कि भक्ति लगातार और सब्र से करनी चाहिए, तभी उसका असली फायदा मिलता है। आज की दुनिया में जब लोग हर चीज का कारण और सबूत मांगते हैं, धन्ना की मिसाल याद दिलाती है कि सच्चा भरोसा कमाल के नतीजे दे सकता है। धन्ना की सोच ये था कि हर जीव और चीज में भगवान बसते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें प्रकृति और जिंदगी से प्यार और इज्जत क्यों रखनी चाहिए। आज के टाइम में लोग बिजी जिंदगी, टेंशन और टेक्नोलॉजी वाले लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। ऐसे में धन्ना की कहानी हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। धन्ना की तरह अगर हम रोज थोड़ा टाइम अपने मन को शांत करने और ध्यान लगाने में दें, तो दिमागी टेंशन कम हो सकती है। आधुनिक साइंस भी मानती है कि ध्यान और मेडिटेशन से दिमागी सेहत बेहतर होती है। धन्ना की जिंदगी दिखाती है कि भरोसे और पॉजिटिव सोच से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अगर हमारा दिल सच्चा है, हमारा भरोसा पक्का है और हमारी जिंदगी सीधी और मदद से भरी है, तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। और यही असली भक्ति है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को अंदर से अमीर बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।